प्रेम का शापित समर्पण। एक प्रेम, एक त्याग, एक बादला और एक शापित राज। अरण्यपुर गांव समय से परे बसा एक ऐसा स्थान जहां हर बात में रहस्य और हर चीज में कहानी छुपी थी। यहाँ मोबाइल नेटवर्क की रेखाएं कमजोर थीं, पर आत्माओं की हलचल गहरी थी। गांव के उत्तर छोर पर एक प्राचीन हवेली थी, कालवृंद हवेली। वर्षों से वीरान, जर्जर, मगर किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ी हुई। गांव वालों का मानना था कि हवेली में हर अमावस्या की रात कोई आत्मा रोती है, दर्द भरी चीखें, कराहती हुई पुकार और कभी-कभी प्रेम से सने नाम। शहर से आया अभय नामक युवक उस गांव में भारतीय लोक कथाओं पर रिसर्च के लिए आया था। उसकी रुचि सिर्फ कथाओं तक सीमित नहीं थी, उसे सत्य और असत्य के बीच की धुंधली रेखा को पार करना पसंद था। वही धुंध उसे अरण्यपुर खींच लाई थी। उसके पास कैमरा, लैपटॉप, कुछ किताबें और एक अनजानी जिज्ञासा थी। गांव पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद उसकी मुलाकात अंजलि से हुई। वह एक बेहद शांत, सौम्य और खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखें किसी झील की तरह गहरी थीं, जिनमें वर्षों की पीड़ा और एक अनकही कहानी तैरती थी। गांव में सब उसे सम्मान देते थे, मगर कोई उससे ज्यादा घुलता मिलता नहीं था। अंजलि अलग थी, जैसे वो किसी और समय की थी। एक दिन अभय गांव के झरने के पास रिसर्च कर रहा था, तभी अंजलि वहां आई। उनकी पहली बातचीत सामान्य रही, पर जैसे जैसे दिन बीते, दोनों के बीच एक गहरा संबंध बनता गया। अंजलि की हर बात में एक रहस्य झलकता और अभय की आंखों में उसकी आंखों को पढ़ने की चाहत। तुम इस गांव में कुछ ढूंढने आए हो या किसी से भागकर? जी, अंजलि ने एक दिन पूछा। शायद खुद से मिलने आया हूँ, अभय ने कहा। अंजलि मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कान में भी एक करुण छाया थी। दिन बीते, मौसम बदले, प्यार ने अपने बीज बो दिए थे और भावनाओं ने जड़ें जमानी शुरू कर दी थीं। मगर इस प्रेम की जमीन पर कांटे बिछे थे, जिन्हें अंजलि जानती थी पर अभय नहीं। एक शाम झरने के पास बैठकर अंजलि ने पूछा, अगर मैं कल चली जाऊं तो क्या तुम वापस आओगे? अभय ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं मर भी जाऊं तो भी लौट आऊंगा। उसने ये एक वादा समझा, पर अंजलि ने इसे एक प्राचीन मंत्र की तरह लिया। उसने आंखें बंद कर लीं और होठों से कुछ बुदबुदाया। अभय ने समझा कि यह कोई गांव का रिवाज होगा, लेकिन उस क्षण से सब बदल गया। उस रात अभय अकेला कालवृंद हवेली में गया, टॉर्च, कैमरा और हिम्मत के साथ। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सर्दी ने उसे जकड़ लिया। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी तो वहां सूखे खून के धब्बे थे और फर्श पर एक पुराना चित्र पड़ा था, जिसमें एक युवती अपने प्रेमी के शव के पास विलाप कर रही थी। उस चित्र की आंखें हूबहू अंजलि जैसी थीं। अचानक हवेली की दीवारें कंपन करने लगी। हवेली के अंदर से एक औरत की आवाज आई, वो आ गया, प्रेमी लौट आया। अभय घबरा गया। भागने को हुआ ही था कि सामने एक झलक उभरी, अंजलि की। मगर ये अंजलि नहीं, अनन्या थी, वही राजकुमारी जिसे 150 साल पहले उसकी हवेली में जिंदा जलाया गया था। गांव के एक बुजुर्ग ने अगली सुबह अभय को कहानी सुनाई। राजकुमारी अनन्या का प्रेम अधिराज नाम के योद्धा से हुआ था, लेकिन राजकाज और जाति के बंधनों ने दोनों को अलग कर दिया। अधिराज को युद्ध में भेज दिया गया और अनन्या को हवेली में कैद कर जिंदा जला दिया गया। जलते हुए उसने शपथ ली, जब तक मैं अपने प्रेमी की मृत्यु देखती रहूंगी, मेरा बदला अधूरा रहेगा। हर जन्म में मैं लौटूंगी, प्रेम करूंगी और खो दूंगी। अभय को अब सब समझ आया। वो अधिराज का ही पुनर्जन्म था और अंजलि वही शापित आत्मा। अंजलि ने उससे मिलने की गुहार की और जब वो मिले, अंजलि ने फूट फूट कर कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम फिर मरो, मैं नहीं चाहती कि यह चक्र दोहराया जाए, मैं थक चुकी हूँ, इस बार मुक्ति चाहिए। अभय ने कहा, अगर तुम्हारा शाप मेरे प्रेम से टूट सकता है तो मैं हर जन्म तुम्हारे लिए बलिदान दूंगा। इस बार अंत हम तय करेंगे। अमावस्या की रात हवेली के तहखाने में अभय ने यज्ञ की तैयारी की। वह रक्त से मंत्र लिखता रहा। हवेली कांपती रही। हवा में चीखें थीं और पुरानी आत्माएं जिंदा हो उठी। हवेली के नीचे सैकड़ों कंकाल हिलने लगे। वे सब वे थे जिन्होंने अनन्या को जलाया था। अभय ने स्वयं को अग्नि में झोंक दिया। ले लो मेरा जीवन, लेकिन मेरे प्रेम को मुक्त कर दो। अंजलि ने रोकने की कोशिश की, मगर देर हो चुकी थी। हवेली धधक उठी। प्रेम, बलिदान और बदला सब अग्नि की लपटों में एक हो गया। सुबह तक हवेली सिर्फ राख थी। गांव वालों ने पहली बार वहां शांति महसूस की। वर्षों की चीखें थम गई थीं। कुछ वर्षों बाद गांव में एक नया युवक आया, अभिषेक, और उसी दिन एक लड़की मिली, आस्था। दोनों ने हवेली की राख के पास खड़े होकर एक दूसरे की आंखों में देखा और एक पहचान उभरी। शायद प्रेम मुक्त हो गया था या शाप अभी भी जीवित था।